कल के प्रवचन में मैंने कहा कि देवी देवता, भूत प्रेत, पिशाच, ये जिन वगैरह, कुल देवता, पितर, जिनका श्राद्ध करते हो आप, ये आपसे कुछ नहीं मांगते। ये लोभियों के बनाए हुए स्वयं और स्वयं के परिवार के पोषण के लिए चालाकियां हैं। ये बुज़दिल लोग हैं, कायर हैं, परिश्रम नहीं कर सकते, तो इन्होंने ये चालाकियां ईजाद कर दी, वो सीधी पड़ गई, आप मानने लग गए। देवी देवता, देवता का मतलब ही है दाता दे लेंदा थकपा, जुगा जुगंतर खाई खा। तुम खाते रहो, वो दाता है, उसके पास विशाल भंडार है। तुमने बनाया कुछ नहीं, मैंने बहुत बार कहा। उसने बनाया और उसी का दिया हम खा रहे हैं। कभी भी परमात्मा को कुछ देने का संकल्प मत करना। यू आर अनेबल टू डू सो। अगर ऐसा करोगे वो सिर्फ तुम्हारे अहंकार का प्रतीक ही होगा। इनका उपयोग करो। परमात्मा के आगे हम सदा भिखारी बने रहे हैं भी, और सत्य को स्वीकार करने में हर्ज है। परमात्मा के दर के भिखारी हैं। इनका उपयोग करो। ये शक्ति है, एनर्जी है। इनको कुछ हम दे सकते हैं, ये सोचना भी पाप है। तुम देवताओं को कुछ नहीं दे सकते, तुम पितरों को कुछ नहीं दे सकते, कुल देवताओं को कुछ नहीं दे सकते, जो सदा ही तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी बनकर तुम्हारा पोषण करते रहें, तुम्हारी बुरकी बुरकी तुम्हारे मुख में डालते रहें। अब आज तुम उन्हें खिलाओगे, जबकि उनके शरीर ही नहीं है खाने को। संत पुरुषों ने ये विधान बनाया था किसी और कारण से, लोभियों ने इसे ढाल लिया किसी और कारण से। संत पुरुषों ने विधान बनाया था कि जैसे हम अपने बुजुर्गों के, क्योंकि उनकी जायदाद संभालते हैं, तो एहसान वश उनको याद करके ये 15 दिन बनाए गए थे। उनको याद करके सबसे पहले तो हमें शरीर दे के गए, जिसका कोई मोल नहीं। फिर हम अपनी विरासत दे के गए, तो उनका एहसान हम कैसे भूलेंगे। ये ऋषियों ने 15 दिन बनाए थे, और 15 दिन बनाए थे कि तुम अपने पूर्वजों का आभार व्यक्त कर सको। उनकी याद में जब तुम याद करोगे उन्हें, तो उनके एहसानों से अनुग्रहित हो जाओगे। अश्क आंखों से बहेंगे उनको याद करके। उनकी कुर्बानियां, रातों रातों की नींद उन्होंने खराब की तुम्हारे लिए। तुम बच्चे थे, माँ ने तुम्हें पाला। रात को 20 बार तुम पेशाब कर देते थे। सर्दी का दिन, सर्दी की रात, और माँ खुद गीले में सो जाती थी।
तुम्हें सूखे स्थान पे सुलाते थे। तुम एक दिन जरा ये करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। वह माँ जो तुम्हें 9 महीने अपने पेट में तुम्हारा भार ढोती है, तुम ऐसा करो 5 किलो की ईंट, 3 किलो की ईंट होती है, और पेट से बांध के एक 24 घंटे लटका के दिखा दो, तुम्हारी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी। ये माँ का बड़ा एहसान है। माँ बाप पितर ये अनुग्रह के लिए बनाए गए थे दिन, उनको कुछ देने के लिए नहीं। उनका एहसान मंदी के दिन थे जी, को उनको याद करो। तुम न भी याद करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तो सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। भूखों को भोजन कराना, ना कि ब्राह्मणों को, यह प्रथा थी। अगर ब्राह्मणों ने अपनी चालाकी से, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले ब्राह्मण थे, ये शब्द ब्राह्मण लिख दिया और उनके पेट पहले ही भरे हुए हैं। यहाँ दुर्गा मंदिर में मैं सुनाया करता हूँ, एक ब्राह्मण था, ज़्यादा खीर खिला दी किसको, ज़्यादा भक्त होगा माँ बाप का, उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा अनुग्रह उमड़ता है श्राद्ध वाले दिन। तो कहता है 1 पूड़ा और ले लो देसी घी का। तो बस पेट भर गया, तो गले तक आ गया, ओके बस 1 और खा लो। कुछ स्वाद भी लगता था देसी घी के मालपूड़े, वो खा गया और दुर्गा मंदिर के कमरे में रहा करता था, बगीचे के पास। वहां लेटा, पेट पर हाथ फेरे। मैंने कहा क्या हुआ पंडित जी? कहता उस दुष्ट ने अति भोजन करवा दिया, पेट सांस नहीं ले रहा, घना घना दुख रहा है। मैं कहा पंडित जी तो चूरन देखे तुम, चूरन। मैं चूरन ले आया, भगत जी के चूरन पड़ा रहता था वहां, चूरन ले आया और कागज में पुड़िया में बांध के चूरन, और साथ में पानी का गिलास। लो पंडित जी ये ले लो, पेट को सांस आना शुरू हो जाएगा और घना घना दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुझे कहते हो पंडित जी, हे ब्राह्मण देव, अगर इतनी ही जगह होती तो मैं 1 पूड़ा और न खा लेता, उनको तुम और खिलाते हो। नियत है अभी खाने की, पेट घना घना दर्द करने लग गया, लेकिन नियत नहीं भरी। ये चूर्ण खाने के लिए जगह ही नहीं, अगर होती तो 1 पूड़ा और खा जाता। देवताओं के नाम पर आपने देखा होगा ये आजकल भीख मांगने वाले, कोई काली का रूप, कोई दुर्गा का रूप, कोई शंकर का रूप, देवताओं के रूप धार के भीख मांगते हैं। सत्यों को विकृत कर लिया गया। देवी देवता एनर्जी हैं, शक्ति हैं। ये जो आपके पूर्वज हैं जो चले गए, वो देही हैं, समझना बात को। उनमें से 90 से लेके 99% तक प्रकृति साथ के साथ गर्भ दिलवा देती है। ये जो रस्म चौथा होता है, मैंने कल भी बताया,
ये बहुत अतृप्त आत्माएं जो जल्दी से चाहती हैं मुझे घर मिल जाए, जो तड़पती फिरती हैं घर के लिए, तो प्रकृति उनकी तड़पन को देख के उन्हें चौथे दिन ही गर्भ उपलब्ध करवा देती है। आप 13 दिनों के बाद भोग डालते हो। और कुछ आत्माएं अभी मोहवश फिरती रहती हैं घर में, ये मेरा कमीज था, ये मेरी पैंट थी, मेरी धोती थी, मेरा तिलक, मेरा जनेऊ, उनसे चिपटी रहती हैं। 13 दिनों के बाद प्रकृति उन्हें गर्भ उपलब्ध करवा देती है। मैक्सिमम 13 दिन है। देखने वालों ने ऐसा देखा है, मैंने भी ऐसा ही देखा है। बहुत सी आत्माएं तो तत्क्षण शरीर के बिना वो रह नहीं सकती। क्यों? शरीर को अपना होना माना है उन्होंने। अब कुछ ना कुछ तो चाहिए जिसे अपना होना मान लें वो। तो शरीर की तड़प बड़ी गहरी होती है और प्रकृति उनकी तड़प को भांप लेती है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। इधर से शरीर छूटा, आग लगाई या दफन किया, और अगले ही 24 घंटों में प्रकृति उन्हें नया गर्भ उपलब्ध करवा देती है। मैंने बाबा से पूछा, ये 24 घंटे में? बाबा ने मुझे बताया कि इतनी तड़पन में थी ये, अगर इनको प्रकृति गर्भ ना देती, प्रकृति तुम्हारे लिए काम करती है, प्रकृति तुम्हारी सेविका है, तो इतनी तड़पन थी, शरीर को ये मैं समझता था जैसे तुम सभी समझते हो। अगर बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति कोई मर जाए जो ईर्ष्यालु स्वभाव का है, द्वेष रखता है, नफरत फैलाता है, वह शरीर को मैं समझता है, मैं शरीर हूं, और शरीर की संपत्तियों को, गद्दियों को, धन को, मकान को, जायदाद को मैं समझता है, मेरी समझता है। ऐसा व्यक्ति तड़पेगा। तुम इधर तोपों की सलामी देते होगे और वो घर ढूंढता फिर रहा होगा, हाय मेरा घर कहाँ गया। तो प्रकृति ऐसे आमतौर से राजनेताओं को अगले ही दिन गर्भ मुहैया करा देता है। तोपों की सलामी तो आप बाद में देते हो, वो पहले ही घर में घुस जाते हैं जाके। प्रकृति उन्हें छटपटाते हुआ देख नहीं सकती। प्रकृति बड़ी दयालु है। इसका उपयोग करना। ये भ्रांतियां डर पैदा करते हैं। ये बनाई गई थी उनके प्रति अनुग्रहित होने के लिए। बस याद करो, पता है वो है तो है नहीं। खत्म तो उसी दिन हो गए थे जिस दिन घर से आप ले जाके उन्हें दफन कर दिया था या दहन कर लिया था। दफन और दहन के बाद बस उनका वजूद तुम्हारे लिए खत्म। फिर कभी वर्ष भर में दिन आएगा, वर्ष भर में एक दिन अपने बुजुर्गों की स्मृति तुम्हें आए, जो भी अपने प्यारे, जिनके साथ कुछ सुनहरे पल भी बताए, कुछ कटु पल भी बताए, तो उन कटु पलों की याद आएगी, मैंने ऐसा क्यों किया। अपराध बोध पैदा होगा। और प्यारे सुनहरे पलों की भी याद आएगी, काश वो हमारे बीच बैठे होते आज। एक छत्र छाया की तरह थे। अगर छोटा बच्चा आपका कोई चला गया है, वो ना जाता, और प्यार भरी मुस्कान खो गई आज, उसको याद करके ये अनुग्रह के आंसू आएंगे तुम्हारी आंखों से। इसलिए ये 15 दिन ऋषियों ने एक कैथोरसिस के लिए बनाए थे, तुम्हारा अचेतन खाली हो जाए। अचेतन में बहुत सी यादें उसकी भरी पड़ी,
हर वर्ष श्राद्ध के दिन उसे याद करोगे और जो दमित की हुई चीजें उनके रहते आप उन पर गुस्सा हुए, वो सब कैथारसिस हो जाएंगे, तुम्हारा अचेतन खाली हो जाएगा। वे तो था ये, बना लिया लोभियों ने अपने लिए और तुम अब डरने लगे। अगर न करेंगे तो वो नुकसान करेगा, क्योंकि इन्होंने डरा दिया। मेरे पड़ोस में एक मित्र रहा करते थे। उनको आकर किसी ने कहा कि तुम्हारे बुजुर्ग रात को मुझे सपने में मिले और क्या है कि उनके शरीर के ऊपर धोती तो थी, कुर्ता नहीं था। तो मैंने कहा ताऊ ये कुर्ता? कहते भी वो फट गया, नंगे बदन हूं, मुझे ठंडी लगती है। देही को कभी ठंडी लगती है? शीतोष्ण, समशीतोष्ण, न सर्दी लगती है न गर्मी लगती है। देही का वस्त्र जो है उसको ठंडी लगती है। ये हमारे वस्त्र हैं। भगवान ने कहा वासांशी जीर्णान यथा विहाय। और इस शरीर को हम छोड़कर, इन वस्त्रों को छोड़कर चले जाते हैं। इन वस्त्रों को ठंडी लगती है, इनके भीतर रहने वाले देही को नहीं लगती। तो कहते ताऊ के धोती तो बांधी थी, कमीज नहीं था। पंडित जी पूछने लगे कि फिर? कहते कह रहे थे कि बेटे को कह देना मुझे कमीज सिलवा देगा, और देना तो ब्राह्मण को होता था। तो उसने कमीज सिलवा दी। की तो उसने शरारत थी, निंग था। निंग लोग ये मानते नहीं इनको, शरारत वगैरह को। तो पंडित जी ने अगले श्राद्ध में गया, उस निंग के पास सामने ही था, आरा चलाते थे। कहता देखो बात यह, तुम्हारे बुजुर्ग रात को दिखे हमेशा। फिर जैसे मेरे पिताजी की कमीज नहीं थी। कहता फिर क्या कहा उन्होंने? कहना क्या था, पहले उनकी दशा सुन ले तब बोलो। कहता वो नंगे धड़ंग थे ना, तो सिर पे साफा था। अब साफा भी इनका 21 गज का होता है, और बिल्कुल नंगे धड़ंग। कछहरा दो, चादरा दो, बनियान दो, अंडरवियर दो, और 21 गज की पगड़ी दो, सब मांग रहा था। कहता मुझे शर्म भी आती है, नंग दड़ंग, और मुझे ठंडी भी लगती है, गर्मियों में गर्मी भी लगती है। मेरे बच्चों से बोलते हैं जाकर। कहते कोई बात नहीं। उसे पता था कि बुलाएंगे तो मेरे को, सारा सामान तो मुझे मिलेगा। वो नहीं कर, वो पंडित। अब पंडित जी ने तो कर दिया, अपने कमीज दे दिया, बस ठीक है। उसने कुछ नहीं किया, श्राद्ध में मानते ही। तो पंडित जी ने पूछा उनसे आपने कुछ किया? नहीं, क्या बात? आपको कैसे पता चला? वो निंग बोलना। कहता आपने किया होता तो मुझे ये बुलाते। कहता देखो बात यह है, हमने नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। बाढ़ में जाए उसका चादरा, फिरता है नंगा, फिरता रहे, भौंकता रहे, हमने क्या लेना उससे? मरी क्या? हमारे लिए मर क्या? भाग यहां से।
लठ उठा लिया। अब पंडित जी आगे आगे और पीछे पीछे निंग। घर तक सांस नहीं लिया उसने। ऐसे ऐसे कबाड़े चलते और तुम पे विश्वास कर लेते हो तुम पे। लोग वृक्षों को पूछते हैं। मैंने आपको बताया मैं गौशाला जाता था, मेरे साथ एक भगत हो लिए। और भक्त ने जंड का वृक्ष आया तो वहां प्रणाम किया दंडवत। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो, ये क्या है? कहते जंड देवता है। मैंने कहा बाकी लेवता है, ये देवता है। देवता। मैंने कहा ऐसी कितने ऐसी इसके हराम खोर के। वो तो कांपने लग गया। मैंने कहा तू को कांपता है? अरे बुरा भला मैंने कहा, कांप तू रहा है। अरे बाबा क्या बताऊं, तेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं क्यों? तेरा क्या बिगाड़ेगा, तूने तो बोल दिया। लठ वो मेरे मारेगा। मैं अपने भय से डर रहा हूं, तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा। ऐसी ऐसी तुम्हारी मान्यताएं। मेरे लठ मारेगा, तुमने क्यों सुना मेरी बुराई? उसने तो कह दी, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा वो, क्योंकि तुम मानते ही नहीं। मैंने कहा अगर मानने और ना मानने का सवाल है फिर तुम गलती में हो, फिर तुम मत मानो। अगर ये तुम्हें डराते हैं, कंपन देते हैं, भय फैलाते हैं, तो ऐसों को मानना क्यों? तो मूर्ख हो क्या? ऐसी तुम्हारी मान्यताएं। मैं इन सभी मान्यताओं को वैज्ञानिक रूप से सॉल्व करता हूं। जितने भी सूक्ष्म रूहें हैं, सूक्ष्म शरीर जिन्हें कह देते हैं, विशाल डिफाइन करूं इन्हें, तो ये जो सारी देही जो अभी ओशन में मिली नहीं है, बूंद अभी समुद्र में समाई नहीं है, अभी समुद्र के साथ एकाकार नहीं हुई, तो वो देही है, वो चाहे बुद्ध ही क्यों ना हो। बुद्ध अभी तक समुद्र में समाये नहीं है। कबीर गए, नानक गए, मीरा गई, लेकिन बुद्ध अभी ओशन ऑफ लव में समाये नहीं। अभी उनकी करुणा की एक वासना, करुणा भी एक वासना, अभी उनकी करुणा की वासना उन्हें एक और मैत्रेय के रूप में जन्म लेने के लिए बाधित कर रही है। जन्म लेंगे फिर मुक्त होंगे। थोड़े से कर्म हैं, वही खाता छोड़ गए हैं सिर्फ जन्म लेने के लिए। फिर जन्म लूंगा, थोड़ा सा और उद्धार कर दूंगा। इस जन्म में वक्त से पहले चल गए। करीब 7.5 साल की उम्र और थी इनकी। महात्मा बुद्ध की 80 साल की उम्र के करीब इनको लोहार ने पॉइजनस फूड दे दिया था गलती से। साढ़े 7 वर्ष की इनकी उम्र और बची थी। अभी ये और जी लेते हैं। उस 7.5 वर्षों ने उसमें पूरा कर जाते ये काम, लेकिन खुद ये शरीर चाहते तो न भी छोड़ते, क्योंकि जो उस तल पर पहुंच जाता है वो जानता है कि दर्द हो रहा है, विषैला है, शरीर है, चलता रहेगा। न छोड़ते कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ दिया इस करुणा के वश कि और मानवता का कल्याण कर जाऊंगा। यह भी भावना बड़ी शुभ है, लेकिन है वासना।
वाइडली इसको एक्सप्लेन मैंने कर दिया। जो देही, देही का मैंने विशाल रूप से आपको डेफिनेशन दिया। जो देही अभी समुद्र में समाई नहीं, यानी बूंद समुद्र में समाई नहीं, जिसे कबीर कहते हैं बूंद समानी समुद्र में। वो लास्ट प्रक्रिया है संबोधि। समाधि हो गई, संबोधि नहीं हुई, वो भी होने बाकी है। और दंड स्वरूप में नहीं ठहरे हैं, ठहरे हैं करुणा स्वरूप में, और अभी भी करुणा कर रहे हैं। इनको बुलाओगे, ये आपके पास से गुजर जाएंगे। निहायत निहायत आनंद देने वाली रूह है। अब पुकारो इन्हें, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये आपके पास से गुजर जाएंगे। विकट परिस्थितियों में आप इनको याद करो। ये आपके पास से गुजर जाएंगे। पास से गुजर जाना ही काफी है। वो आपको पॉजिटिविटी दे जाएगा। आप जिस नेगेटिविटी के कारण समस्याओं से ग्रस्त थे, पॉजिटिविटी के कारण आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। पॉजिटिविटी रास्ता दिखाती है, नेगेटिविटी भटकाती है रास्तों से। अगर आज की घड़ी देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ करुणा की मूर्ति जो देही है सारे विश्व में, धरती की बात करता हूं, इस प्लेनेट पे, तो बुद्ध हैं। अब 3 बार बोलिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बस भाव होना चाहिए समर्पण का। शरणम का मतलब समर्पण होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम धर्म, संघम इनकी शरण में जाता हूं। इनकी संघ में 131 लोग हैं। बुद्ध और बुद्ध के साथ 131 लोग संघ में, 132 लोगों का जमावड़ा तुम्हारे पास आएगा। तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए संघ के साथ जब भगवान बुद्ध कर्णों से युक्त आपके पास से गुजरेंगे, ठहरेंगे थोड़ी देर, तो आपको पॉजिटिविटी से भर लेंगे। सबसे बड़ा मंत्र आपको बतला दिया। देखिए, बहुत से लोग मुझे कह देते हैं आप हिंदू धर्म में हो, आप बौद्ध धर्म का प्रचार करते हो। नहीं नहीं, मैं किसी धर्म में हूँ। मैं प्रचार करता हूँ रोशनी का। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जा। मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूं। जरा सोचो, दिया किसी धर्म का प्रचार करता है? दिया मुसलमान के घर भी रोशनी फैलाता है, ईसाई के घर भी रोशनी फैलाता है, हिंदू, सिख, यहूदी, कोई भी हो उसके घर रोशनी फैलाता है। अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, खानदानी, शाह हो, राजा हो, रंग को हो, उसका धर्म क्या? वो फैलाता है धर्म को, रोशनी को। ऋषियों ने यही मांग की। ऋषियों ने किसी धर्म विशेष को प्रचार करने की मांग नहीं की। हे प्रभु,
हिंदू धर्म को फैला दे, ना मुसलमान को फैला दे, नहीं। ऋषियों ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। और जो संत होगा सही, वो ऐसी ही निर्विकार निर्भेद मांग करेगा। मृत्यु और मां अमृतोगमय, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। किसी धर्म का मैं प्रचारक नहीं हूं, दिए की तरह प्रकाश का प्रचारक हूं, प्रकाश को फैलाने वाला हूं, तमस की बखियां उधेड़ने वाला हूं बुरी तरह से। जहां मैं जाता हूं अंधकार का नाश, अंधकार भाग जाता है मुझे देखते हैं। तो कोई हिंदू ना सोचे, कोई बुद्ध ना सोचे, कोई सिख ना सोचे, बहुत बोलता हूं जब से, कोई ईसाई ना सोचे। धर्म के प्रचारक तुम हो, धर्मांतरण तुम करते हो, लेकिन मैं कोई धर्मांतरण नहीं करता। मैं प्रकाश फैलाता हूं। दिए का स्वभाव, दिए का धर्म प्रकाश फैलाना ही होता है। आज मेरे व्हाट्सएप पे एक बड़ा प्यारा संदेश आया। किसी बेटी ने मुझे एक संदेश भेजा है, बाबा जी मुझे पहचाना? प्रश्नवाचक चिन्ह। 2022 के 2 अक्टूबर आपने मुझे आपके घर में बुलाकर दीक्षा दिया होगा। मस्तों को क्या पता कौन दीक्षा लेगा। और हम यही चाहते हैं कि तुम भी हमारी तरह मस्त हो जाओ। अगर हम तुम्हें यहाँ आने की इजाज़त देते हैं, बुलाते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि तुम देख लो कि ऐसा भी हुआ जा सकता है। व्यर्थ ही भटकते मत फिरो। दीक्षा दिया होगा, बिटिया ठीक कहती होगी। इसके कुछ दिन बाद आपने मुझे ब्लॉक कर दिया होगा। ऐसा पाप तो मैं करता ही रहता हूं। अवश्य ही कोई छेड़छाड़ की होगी, कोई ऐसे मैसेज किए होंगे जो बिल्कुल तर्क से बाहर होंगे, जो तर्क में आ ही नहीं सकता। कुछ तो हुआ होगा। दिमाग तो मेरा मुझे थोड़ा सा पागल ही लगता है, लेकिन फिर भी इतना पागल नहीं कि मैं ईंटें मारने लग जाऊं। कर दिया होगा ब्लॉक, अक्सर मैं कर देता हूं, लेकिन उसके पीछे कोई कारण होता है। मुझे भयंकर झटका लगा होगा। फिर 1 साल तक रोज आपके प्रवचन सुनती रही। क्या जरूरत थी? लेकिन सुनती रही तो ठीक। मैं ब्लॉक कर दिया, सुनने का अधिकार तो मैं छीना नहीं। जिसको भी मैं ब्लॉक कर देता हूं, सुनने का अधिकार तो नहीं छीनता। बड़े मजे से सुन सकते हो। बहुत से लोग जो मेरे जानी दुश्मन हैं, उनकी तरफ से, मेरी तरफ से तो वो मेरे प्यारे हैं, मेरे अंश हैं। लेकिन उनकी तरफ से जानी दुश्मन है वो मेरे, वो भी मुझे सुन लेते हैं। नकल करने वाले जो अपने चैनलों पे डालना होता है, वो भी यहां से ले जाते हैं सुन के, और बाद में अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा होता ही रहता है, आम बात है। 1 साल तक रोज मैं आपके प्रवचन सुनती रही, पर एक दिन आपने प्रवचन के अंदर संकेत दिया। संकेत पता नहीं इनके लिए था कि नहीं, मुझे तो याद नहीं भाई। 2000 वीडियोस में क्या बोल गया। मैं तो रोहित से पूछता हूँ,
कौन सी वीडियो थी? अरे भाई, अगर इतनी ना पी हो तो आपको कैसे पिला पाऊंगा? आपको पिलाने के लिए मुझे पहले इकट्ठी भी तो करनी होती है। इससे पहले के जाम ढल जाएं, सुराही को खुद भरना होता है। इसलिए 4 बजे तक मैं इंतजार करवाता हूं कि थोड़ा भर लेने दो। तुम आओ और पूरे तृप्त होके जाओ, और 4 बजे के बाद तुम्हें बुलाता हूं। कभी कभी पहले पूरा भर जाता है ये गागर, तो तुम्हें बुला लेता हूं। तो हो गया होगा भाई, कोई बात नहीं। एक दिन अपने प्रवचन के अंदर संकेत किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कह दिया होगा, लेकिन उसका पहलू कुछ और भी रहा होगा, पता नहीं, मुझे याद नहीं। अवश्य कहा होगा। तुम कोई झूठ थोड़ी बोलते हो। उसके बाद मेरा दिल टूट गया। ठीक, टूट गया होगा। ऐसा पाप तो मैं बहुत बार कर चुका, और आपको सुनना बंद कर दिया। बहुत भला किया। यही मैं कह रहा हूं, वर्ष भर पहले जब मैंने ब्लॉक किया था तभी सुनना बंद कर देता है। ब्लॉक करने का मतलब है कि तुम्हारे तर्क, तुम्हारे प्रश्न इतने उलझे हुए हैं कि वो तर्कों में समाहित नहीं होते। आपके प्रश्न अगर तर्कों में समाहित हो जाएं तो मैं आपको ब्लॉक ना करूं। आपके प्रश्न तर्कों से बाहर होते हैं, जिनको मैं तर्कों से, इशारों से भी नहीं बता सकता। तो मजबूरी में मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूं कि कृपा करके देखो, ये बहुत से लोग बैठे हैं करुणावान, किसी की भी शरण में चले जाओ। मैंने कुछ बुरा किया देवी? अगर बुरा किया तो उघाड़ दो। मैं तुमसे कहता हूं देवी, अगर मैंने कुछ बुरा किया तो उघाड़ो ना जनता के सामने। ये ऐसे मैसेज करने का अभिप्राय क्या है? आगे लिखती हैं, मेरा दिल टूट गया और आपको सुनना बंद कर दिया। यह भी होता है क्या? अरे भाई, होता है क्या? हो गया। सूरज भी किसी के ऊपर नाराज होता है। अरे भाई, सूरज नहीं नाराज होता, नाराज तो मैं भी नहीं हुआ, लेकिन तुमने समझ लिया तो ये मेरा कसूर तो नहीं है। मैंने ब्लॉक किया है और आई हैव राइट टू डू इट। मैं बोलता हूं, और अगर आप मुझे कुछ ऐसा सुनाना शुरू कर दें, बहुत से ऐसे पहुंचे हुए लोग आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं बाबा, नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं उनको ब्लॉक कर देता हूं कि भाई ये तो पहले से पहुंचे हुए लोग हैं, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। भाई, मुझे सत्य बतलाने की चेष्टा से युक्त मेरा शिष्य अगर कोशिश करने लगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या है बताओ? तो भाई, तू तो पहले से पहुंचा हुआ है, तुझे गुरु की जरूरत नहीं है, तू कृपा कर, तू लोगों को समझा। इसलिए मैं ब्लॉक कर, कोई कारण रहा होगा। देखो, पागल तो हूं, थोड़ा थोड़ा हूं, लेकिन इतना नहीं हूं कि मैं बाठा मारना शुरू कर दूं। कई लोगों को सपन आ जाते हैं और सपन ऐसे लगते हैं जैसे सत्य हों, क्योंकि जो दिन भर सोचते हैं वही सपने में आ जाता है। तुमने अपनी बुद्धि से सोचा,
तुम स्वतंत्र हो सोचने के लिए, मैं कैसे रोक सकता हूं? मैंने कुछ बुरा भला कहा हो, ब्लॉक ही तो किया है। और मैं सूरज तो हूं नहीं, मैं तो गुरु हूं। सूरज तो कभी भी बंद नहीं होता भाई। तुम्हारे लिए यहां अंधेरा हो जाता है तो तुम सूरज को गालियां मत निकालना। और सूरज कहीं और चांदना करेगा। धरती घूमती है, सूरज नहीं रुकता। मेरा प्रकाश तुमने लेना बंद कर दिया। कोई कारण रहा होगा तो कोई और ले रहा है। मैं बोल तो रहा हूं लगातार। देवी तुम तो 2 साल पहले की बात कर रही हो, मैं तो 2 साल से लगातार बोले चला जा रहा हूं। तुमने सुनना बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक किया, बस छोड़ा था सिर्फ इसलिए। अगर पहुंच गई हो तो घर बैठो, लोगों को समझाओ, सत्य की बात बताओ। अगर नहीं पहुंची है तो बहुत पहुंचे वो लोग पांडाल लगाए बैठे हैं, उनकी शरण में चले जाओ। यही तो ऑप्शन है। मैंने बताओ तुम्हें गलत क्या किया? कोई कारण तो दो, कोई तर्क तो दो। ऐसा भी होता है क्या? हाँ हो गया, होता क्या है? तो मैंने सुना है एक अंबानी नाम का आदमी था, वो कपड़े का व्यापार करता था। ये अंबानी सेठ की बात नहीं करता, अंबानी नाम का आदमी था वो। यह सच्ची बात है। उसका नाम अंबानी था। मुकेश अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं? मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति, कपड़े के गट्ठर बेच के आता। इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं। छोटी सी दुकान भी थी, दुकान में आ जाता कोई ग्राहक। जो तेल, गैस, ग्राहक तो आपको पता है कि मोल तोल तो होता ही है। और पुराने जमाने की बात, और मैं भी पुराने जमाने का आदमी। मुकेश अंबानी का जन्म कहाँ हुआ था? रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है? मुकेश अंबानी की कुल तो ग्राहक उसके पास आ गया, अंबानी के परिवार, सस्ता जमाना था। या फिर आप कोई और अंबानी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उनका, तो उसने एक सूट पसंद कर लिया। आप किस अंबानी के बारे में अधिक जानना इस तरह थे। अन्य जानकारी, अंबानी एक सूट पसंद कर लिया, वो कहते ये ठीक। कई लोग हैं जिनका हाँ ये क्या भाव, कितने पैसे का? मुकेश अंबानी के पिता थे और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी। मुझे उम्मीद है इतने गाजे चाहिए, उपयोगी होगी। ठीक है। तो मैं देवी आपको 3 रुपये 12 आने लगा दूंगा, गज के 3 रुपये 12 आने, सस्ते जमाने की बात कर। 3 रुपये 12 आने तो भाई ज्यादा है। स्त्रियों को कोई कपड़ा बताता है कि मैं 3 रुपये 12 आना क्या? कोई धरती बताती है मेरी कीमत क्या है? खरीदार पे और विक्रेता पे डिपेंड करता है, और आपस में जहां सहमति हो जाती है वो भाव बन जाता है। तो कपड़ा नहीं बताता मैं किस स्वभाव का हूं, कोई भी चीज नहीं बताती कि किस स्वभाव की है। ग्राहक बताता है या बेचने वाला बताता है। दोनों में सहमति जहां हो जाती है वो भाव है। कहते 3 रुपये 12 आने तो भाई ज्यादा है। मैं तो भाई इसके 3 रुपये पूरे दूंगी, पूरे 3 रुपये। 12 आने नहीं, ये बहुत ज्यादा हैं। तो 12 आने तो बहुत होते थे उस जमाने में। उस जमाने में तो 1 पैसा ही बहुत होता था। ये तो 12 आने घटा दिया तो उसने थान एक तरफ रख लिया। ये एक्टिंग फैक्टिंग तो करते हैं ना, वो देखती रही उसकी तरफ। इसने तो थान एक तरफ रख दिया। क्या हुआ? कहता भाई नहीं पढ़ता खाता 3 रुपये। तो फिर चल तू ऐसा कर, तू 3.25 रुपये ले ले। वो स्त्री बोली। तो उस अंबानी ने सूट उठाया, सूट उठा के कैंची का टक लगाया। अब सुनने वाली बात है थोड़ी सी। कैंची का टक लगाया और कहता देख बात सुन, अब मत बोल, ना तेरी ना मेरी। अब तू 3.25 कह रही है, मैं 3 रुपये 12 आने कह रहा हूं। ना तेरी ना मेरी, ये ले 3.5।
उसकी घरवाली चिल्लाई, अरे कमबख्त चादरा पाड़ दिया अपना। तो कई देवियों को ऐसा सपना आता है, देवताओं को भी आता है, ना तेरी ना मेरी, ये ले 3.5 रुपये। वो अपना जो डाल रखा था ना चादरा सोते वक्त, वो पाट दिया उसने। तो घरवाली चिल्लाई, अरे मूर्ख, नंगा हो गया, तूने अपना चादरा पाट दिया। ओहो, उठा, जल्दी से ढका अपने आप को। ऐसी कल्पनाओं में बहुत से लोग खोए रहते हैं। इसमें मेरा तनिक भी कसूर नहीं है। अब सुनने वाले भी जरा जज कर लें, अगर मेरा कोई कसूर हो तो बता दे। मैं बोलता हूँ, किसी को अच्छा नहीं लगता, वो मुझे छोड़ के चला जाता है ना, मुझको कोई आपत्ति होती है उसमें। तो फिर अगर मैं किसी को ब्लॉक कर देता हूँ, उसे क्यों आपत्ति है? और मुझको जब चाहे छोड़ सकता है, मैं जब चाहूँ उसे छोड़ सकता हूँ। दोनों स्वतंत्र हैं भाई, कोई किसी को बांधने की चेष्टा ना करे। ये गुरु और शिष्य का कुछ रिश्ता ही ऐसा है। अवश्य दीक्षा दी होगी, लेकिन देवी, मैंने दीक्षा को तोड़ दिया तुम्हारी तरफ से। 1 वर्ष लगा, तुम सुनती रही, अच्छी बात, लेकिन मेरा ब्लॉक कर देना, इस बात की सूचना है कि मैं तुम्हारा भार नहीं उठा सकता, असमर्थ हूं। अब मेरा कसूर थोड़ा ही है। अगर कोई, मैं 1 क्विंटल बोझ लेके नहीं चल सकता भाई, तो मैं इसमें कोई पापी थोड़ा ही कहलाऊंगा। लेकिन ट्रीट ऐसा किया गया इस देवी के द्वारा जैसे मैंने कोई गुनाह किया। आगे बड़ी मजेदार बात और भी लिखती हैं। अनब्लॉक कर दिया। आज भी सूरज भी किसी के ऊपर नाराज होता है क्या? सूरज तो नहीं होता नाराज, लेकिन इधर से नाराज हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, अमेरिका की तरफ चलना हो जाता है। अमेरिका से नाराज हो जाता है, इधर हो जाता है। अमेरिका वाले समझते रहे नाराज हो गया, भारत वाले समझते रहे नाराज हो गया। नाराज तो मैं किसी पे नहीं, मैं रोशनी बिखेरता ही जाऊंगा। दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थोड़ा सा आगे सुन लो। लेकिन इस तरह के ना, तुमसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कहीं ना कहीं तड़प शेष रह गए। ये गांठ जो बंध गई, अवश्य ही किसी कारण से बंधी होगी। वो कारण ये खुद जानती हैं। वर्ण कोई किसी तरह की कोई गुस्सा होने वाली बात तो नहीं है। देखिए, यहां पांडाल लगाए बैठे हैं भाई, किसी के पास कोई जहाज, मैं कोई
मैं सारी दुनिया को कैसे संभाल सकता हूं, पर दुनिया को संभालूं लेकिन सारे पागलों को कैसे संभाल सकता हूं। आगे शब्द क्या लिखती हैं, सुनो जरा। आज भी इस दर्द को लेकर आप मेरे दिल में हो बाबा जी। कमाल। आयुष्मती बाबा पुत्री, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा बोझा उठा के चल नहीं सकता। आई एम अनेबल टू डू सो। नाम नहीं बताया मैंने। मैं भी तो एक दिन चेतना के सर्वोत्तम सतर पे पहुंचूंगी एक दिन। अब ये देखिए, ये शब्द बड़ा प्यारा है। आखिर असलियत सामने आ ही गई। जाता जाता आदमी अपनी असलियत बिखेर जाता है। मैं भी तो एक दिन चेतना के सर्वोत्तम सतर पे पहुंचूंगी, तब मुलाकात होगी। बिटिया, तुम सर्वोत्तम चेतना के सर्वोत्तम शिखर पे कभी नहीं पहुंचोगे। ये मेरा अभिशाप नहीं है, ये एक सत्य है। क्यों? क्योंकि मन में मैल रखने वाला, ईर्ष्या द्वेष नफरत रखने वाला व्यक्ति परमात्मा के करीब फटक भी नहीं सकता। तुम चेतना की सर्वोत्तम ऊंचाइयों को छूने की बात करते हो, भूल जाओ। वहां जाकर ईर्ष्या और बदला लेने की भावना उससे मीलों पहले छूट जाती है देवी। तुम वहां अभी पहुंचे नहीं हो। अभी बोल रही हो, लेकिन तुम्हारा मंसूबा फेल हो जाएगा। अगर तुमने ये बरकरार रखा, इसको छोड़ दो। तुम बच्ची हो, मेरे लिए बच्चों के समान ही हो। मैं तुम्हें ये राह दिखाऊंगा। गुरु था लेकिन आज नहीं, लेकिन फिर भी दीपक तो राह ही दिखाता है। चेतना के सर्वोच्च शिखर पे एक दिन तो मैं पहुंच जाऊंगी, वहां मुलाकात होगी। बिल्कुल मुलाकात होगी। रोज मिलते हैं हम, कबीर, नानक, कृष्ण। कैश जंगल में अकेला है, मुझे जाने दो। खूब गुजरेगी, मिल बैठेंगे दीवाने दो। आना, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुन लेना। कृपा करके इस वैर भाव को त्याग दो। अगर उस चेतना के उच्चतम सतर पे पहुंचना चाहती हो, चेतना का उच्चतम सतर इस भावना को लिए लिए नहीं मिलेगा देवी। ये छोड़ना ही पड़ेगा। नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये आगजनी, ये लड़ाई झगड़े, ये भेद बुद्धियां, ये राजनीतिकों का काम है बेटिया। ये साधकों का काम नहीं है। अच्छा किया मैंने ये प्रश्न क्यों लिया, कोई कारण न जाने। कुछ लोग दिल में आग लगाए बैठे हों, बस वो इससे प्रेरित हो जाएं, तो इससे कोई सबक ले लें कि इस आग को जितनी जल्दी हो सके बुझा दें। और अगर तुम शरीर को मैं समझते हो, तो मुझे हफ्ते में 2 बार मारने की धमकी आती हैं।
कोई नहीं आया। हम इंतजार करेंगे क़यामत तक। खुदा करे कि क़यामत हो और वो आए। वो आए नहीं, बड़े सालों से धमकियां मिलती हैं और अब तो कुछ ज़्यादा ही मिलनी शुरू हो गई। पता है मुझे कारण, जब दुकानदारियां बंद होंगी लोगों की, महंगाई पहले ही बहुत है भाई, रोजगार है नहीं, और ऊपर से इस धंधे को चौपट मैं करूंगा तो फिर वो धमकी ही देंगे और बेचारे क्या करेंगे, उनकी मजबूरी है। तो मैं उन्हें कह देता हूं भाई ठीक सही है, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाता रहूंगा, तुम तुम्हारा कर्तव्य निभाते रहो। देवी तुम्हें मैं आगाह करता हूं, अगर सुनना बंद कर दिया है तो मैं मजबूर हूं, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद कभी कोई सुन ले। नाम तो मैंने लिया नहीं, लेकिन ईश्वर करे, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ईश्वर करे ये बात तेरे तक पहुंचे। इस आग को लिए लिए मर न जाना। अगर उस चेतना के सर्वोत्तम शिखर पे पहुंचना चाहती हूं, अभी भी मैं अपने भूतपूर्व गुरु का दायित्व निभाऊंगा। तो तुम्हें एक रास्ता दिखा देता हूं, बिटिया इस वेद बुद्धि को काट दो, किसी के प्रति भी ना रखो। ये अग्नि दूसरों को भस्म नहीं करेगी। नफरत की आग, ईर्ष्या और बदले की आग, ये तुम्हारा भाव ऐसा है कि वहां मुलाकात होगी। ईश्वर करे वहां मुलाकात हो, लेकिन हम जैसे कबीर से मिलते हैं, नानक से मिलते हैं, दादू से मिलते हैं, वैसे ही तुमसे भी मिलेंगे। तुम्हें अभी तो मिलने की बात, अभी तो सर्वोच्च चेतना के सत्र पे पहुंचने की बात है। पहले पहुंचो तो उसका रास्ता बताए दे रहा हूं। भटक गई हो, 2 वर्ष हो गए, मुझे दुख है। 2 वर्ष से ये ईर्ष्या की आग जल रही है, और ध्यान रखना ईर्ष्या की आग में तुम जलती हो बेटे, मुझको तो पता भी नहीं चलता। सुबह होती है, शाम होती है, पिए पिए यूं ही जिंदगी तमाम होती है। कौन जाने तुम कहां बैठी, वेस्ट बंगाल में बैठी जल रही हो मेरे लिए, और यह आग तुम्हारे दिल में अफसोस है। और ऐसी कामना करता हूं कि तुम तक ये वीडियो पहुंच जाए, इतना सा अंश जरूर पहुंच जाए, और साधकों से, श्रोताओं से निवेदन करूंगा ये पीस काट के अवश्य दे दें। शायद 1-2 मिनट का पीस वो सुन ले, है? और ईर्ष्या को छोड़ दे, क्योंकि ईर्ष्या से, बदले की भावना से, आग से ये खुद ही चलेगी पुत्री। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसी शब्द पे बोल रहा हूं पुत्री, नैनम दाहती पावका, मुझे तो कोई आग जलाती नहीं। और ये जो मारने की धमकी देते हैं,
नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र मुझे काट नहीं सकता। और तुम ज्वाला में जल रही हो। नैनम दहति पावका। यही भगवान कृष्ण का शब्द आज साकार करे दे रहा हूं। न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यते मारुतः। पानी जिसे सुखा नहीं सकता, वायु जिसे सुखा नहीं सकती, पानी जिसे गला नहीं सकता, वो अजर, वो अमर, अध्याय, कोई क्लेश नहीं, जहां सब दूरियां मिट जाती हैं, सब भेद मिट जाते हैं। देवी याद रखो, भेद पहले मिटाने होते हैं। उसके सफीर में प्रवेश तब कर पाओगी जब तुम इस आग से मुक्त हो जाएगा। जब अहंकार मिलेंगे, चेतना के शिखर पर एक दिन मिलेंगे। नहीं मिलेंगे देवी, अगर तुम ऐसी रही, अफसोस। ये इच्छा दफन किए किए विदा हो जाओगी संसार से। लेकिन ऐसा मत करना, मैं तुम्हें कहता हूं, इस आग को दफन कर दो, तुम खुद दफन मत हो। तो एक दिन अवश्य मिलेंगे, और गलवकड़ी डाल के मिलेंगे। अपनी ईद वहीं होगी, तुम देखना। लेकिन एक शर्त है, इस ईर्ष्या की आग को बुला दो, प्रेम की आग को जलाओ, मानवता के प्रति, अस्तित्व के प्रति। अगर जला दिया तो ईद मनेगी, अवश्य मनेगी। अगर ना जलाया तो मैं दावे से कहता हूं, कभी ईद नहीं होगी देवी। तुम जलती रहोगी, बनती रहोगी, राख हो जाओगी, ईद ना बनेगी। ये शब्द भगवान कृष्ण के, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये सत्य है भी सच। नानक होसी भी सच, आद सच जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सदा के लिए सत्य है ये। तुम्हारी इच्छा मैं पूरी किए देता, बस इस ईर्ष्या की आग को निकाल दो, मत जलो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद, मत जलो। मैं तो आनंद की खुमारी में झूम रहा हूं। गंगा का पानी बहुत दूर निकल चुका देवी। गंगा के कितने पानी ने समुद्र में प्रवेश कर लिया, तुम्हारी आग अभी जल रही है। बुझा दो इसे, मत जलाए रखो। राख इस तरह भी हो जाओगी। और देवी, क्या भला ना होगा कि दूसरी तरह से राख हो जाओ, प्रेम में राख हो जाओ, परवाने की तरह क्षमा में जलकर राख हो जाओ। हृदय की ज्वालाओं से राख मत हो। इस बात को हृदय में संजो लेना। ये कीमती लगा मुझे। आज का ये मैसेज इस देवी का मुझे कीमती लगा, इसलिए बोला, मत जलो। ईर्ष्या, बदले की भावना, द्वेष, ये तुम्हें ही जलाएंगी। जो करता है उसे ही जलाती हैं, दूसरे को कभी नहीं जलाते। दूसरा तो सर्दी में बैठा आग की गर्माहट का आनंद तो ले सकता है, जलता वही है जो आग में ईंधन बन जाता है। तुम ईंधन मत बनो देवी।
हमें तो यही था गुरु, हमें तो यही था गुरु, गमे यार है हमसे दो, गमे यार है हमसे दो, वही गम जिसे हमने किस किस यतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर कयामत की चाला गया, वो चल कर कयामत की चाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था, अभी तक तो होठों पे था, मोहब्बत का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया, कि चेहरे पे रंग मला ला गया, कि चेहरे पे रंग मलाला गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।